तो इसमें आपको पता है भगवान राम का जैसे जन्म हुआ तो श्री राम के जीवन में एक बात जुड़ी है। एक शब्द है विजयदशमी और एक शब्द है दशहरा। दोनों शब्दों का अर्थ है दशहरा का मतलब श्री राम ने 10 इंद्रियों का हरण किया था और विजयदशमी मतलब विजय पाई थी 10 इंद्रियों पर। तभी तो राम ने एक रावण की बहन आई थी तब वहाँ ये सुनाया था कि हम एक पत्नी व्रत का संकल्प ले चुके, हम दूसरी स्त्री को माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखने वाले आर्यपुत्र हैं। ऐसे उन्होंने वहाँ प्रतिज्ञा की है। तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो, हे परमेश्वर हमारी 10 इंद्रियां दृढ़ बनी रहें, बलवती बनी रहें, स्वस्थ बनी रहें, अच्छा ही देखें, अच्छा ही सुने और अच्छा ही बोलें। ठीक है ना। चलिए ओम वांगमास्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षोर्ण में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुवोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मावजोस्तु, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तलस्तर्वा में सहस्रंतो। हाथ जोड़ दो और ईश्वर से प्रार्थना करो। बहुत ही शुभ दिन है हमारे लिए। हे परमेश्वर विगत दिन हमने अच्छे गुजार दिए, अगला साल हमारे लिए परमेश्वर खुशियों को लाने वाला हो, हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो और ध्यान करते थे। बड़ा सौभाग्य का आप लोग यज्ञ के द्वारा नव वर्ष के शुभारंभ में प्रभु का धन्यवाद और याद कर रहे हो। तो परमात्मा हमको हर तरह के कष्टों से बचाएगा। ये अटक चलिए ओम विश्वानि देव और समझाना चाहा और उनको बांध दिया और कहा बेटे इसे तोड़ो। एक एक बेटे को दिया, ये नहीं तोड़ा। फिर अंत में बूढ़े बाप को उपदेश करना था तो उसने ये कहा बेटे अब ये एक एक लकड़ी दे दी हाथ में और कहा इसे तोड़ो तो तुरंत तोड़ दिया। तो कहने का मतलब संगठन कहने की, बोलने की, रहने की। हम ये चाहते ये यज्ञ तो आप लोगों ने किया है, बड़ी खुशी है। जहाँ पर कोई प्रशासनिक दफ्तर है हम लोग वहाँ भी मांगते हैं। हम नए साल को लगभग महीने तक खींच के ले लें भाई। हम नए वर्ष के ऊपर उपलक्ष्य में हम एसएसपी दफ्तर पर भी यज्ञ करना चाहते, कोई नहीं रोकेगा। जम्मू में कहाँ पर जेल है, हम उस जेल के अंदर भी ये अधिकार लो। अब चट्टान क्यों, हम जितने थाने हैं गांधी जम्मू के उनमें थाने में यज्ञ का परमिशन लो भाई। घी लाएंगे, सामग्री लाएंगे, जिससे कई बार बुद्धि की होती है, चाहे कोई अफसर हो चाहे हम में तुम में कोई हो, तो प्रभु करेगा उनको सद्बुद्धि सत्प्रेरणा। और वे लोग कई लोग गलत गुमराह शासन प्रशासन में भी हो रहे, जब वो हमारी यज्ञ विधि देखेंगे, हमारी भावनाओं को समझेंगे तो वो सत्य का साथ भी देंगे। और उदाहरण के लिए बता दूँ क्या करेंगे, अंग्रेजों की सरकार में वो पुलिस एक रक्षा नाम की बहन थी जिसके पिता ने उसका विवाह एक पुलिस वाले के साथ किया और वो हिंदू था, लड़की भी हिंदू, लेकिन वो अंग्रेजों के अधीन होकर कार्य कर रहा था और वो ताकता टोपी को शुरू होते हैं। तो उन्होंने ये मूर्खों का दिवस बताया क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में काम किया लेकिन हिंदुस्तानी भाई बहनों से कोई प्रेम नहीं था, ठीक है ना। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ये कहा था हिंदुस्तान का राजा बने वो सर्वोपरि है, वो कितना ही दुष्ट क्यों हो, लेकिन हिंदुस्तान पर विदेशी राजा राज करे वो देश के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए स्वदेशी राज्य का उद्घोष स्वामी दयानंद जी ने किया। तो आज बहुत ही अच्छी बात है, जैसा संज्ञान हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सभी की मन में ये कामना और भावना यज्ञ के द्वारा चल रही है। प्रभु हमारी ये भावनाओं को सुने और हम इन मुकाम तक पहुँचें और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ऐसी हमारी सभी की यज्ञ के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना है। और जब दुनिया में कोई नहीं सुनता है तो भक्त भगवान के दरबार में ही बैठ जाता है, क्योंकि भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। वह परमात्मा है जो जल और थल सब जगह व्यवस्था बना रहा है। कल एक झटका लगा भूकंप का, सारे लोग घरों से बाहर भाग गए। तो समझने की बात है, परमात्मा को कोई सेना की जरूरत नहीं है, वो कड़ व्यापक है। वो बड़े बड़े दिग्गजों के भी होश खराब कर देता है, जो अपने आप को डाक्टर समझते हैं, जो देश के लिए हानि पहुंचाते हैं। ऐसे दुष्ट आतंकवादियों को परमात्मा एक पल में धराशायी करने का सामर्थ्य ईश्वर के पास है। इसलिए देवों के देव महादेव परम पिता परमात्मा को कहा गया है कि वो सर्वव्यापक है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी यानी हमारी बहनें और भाई बंधु सभी लोग मिलकर परमपिता परमात्मा की शरण में बैठे हैं। ये यज्ञ जो है ईश्वर की गोद है। इसमें जो आप लोग आहुतियाँ दे रहे हैं ये अग्नि में देवताओं का मुख होता है। जो भी यज्ञ पदार्थ डाला है ये देवताओं को मिल जाएगा। लेकिन कुछ हमारी परंपराएं कई लोग 3 उंगली से चढ़ाते हैं, ये विधान वेदों का नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने ये 5 उंगली इसलिए बनाई थी कि हम 3 उंगलियों से न खा सकते न खिला सकते। आज हम देवताओं को खिला रहे हैं 3 से नहीं 5 से खिलाएं, क्योंकि 3 से हम लोग दे पाएंगे।
ये जो हमारे बीच में आए समाज सेवी मैं इनका परिचय क्या देता हमारे बड़े भाई हैं समाज सेवी मेरी भी फोटो ले ला थोड़ा आगे आ जाओ। चलिए सुखविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलिए 3 बार में पूर्णाहुति, ठीक है? करें? ओम सर्वम परिपूर्णं स्वाहा संकटावधि। चलिए हम लोग ये प्रार्थना बोलते हैं, हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना नहीं अकड़ा में छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले रिजाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे सोच सागर से तरे, अश्वमेधाधिक जाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा